हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज कॉमर्स की इस ई लर्निंग क्लास में आपका वेलकम करता हूँ। आज हमारा टॉपिक रहेगा गोदाम यानी कि वेयर हाउसिंग। आपने ये नाम कई बार सुना होगा कि गोदाम किसे कहते हैं, गोदाम कहाँ पर होता है, गोदाम का काम क्या है, ये आप सब जानते ही हैं। गोदाम में चीज़ों को रखा जाता है। फ्यूचर में उन चीज़ों को आसानी के साथ इस्तेमाल करने के लिए उनको गोदामों में रखना ज़रूरी होता है। और ये गोदाम बिजनेस सर्विसेज कारोबारी खिदमत के लिए बहुत ही अहम और ज़रूरी है। गोदाम क्या है? गोदाम एक सहूलत है, एक फैसिलिटी है जहाँ पर हम सामान को रखते हैं, जहाँ पर सामान महफूज तरीके के साथ रखा जा सकता है। और जितने भी कारोबार होते हों, चाहे वो होलसेलर के हों या रिटेलर के हों या फिर कंपनीज हों या इंडस्ट्रीज हों या फिर फैक्ट्रीज हो, जहाँ पर माल को चीज़ों को तैयार किया जाता है और उन चीज़ों को तैयार करने के बाद महफूज जगह पर, सेफ्टी प्लेस पर रखना ज़रूरी होता है। चाहे कारोबार छोटा हो या बड़ा हो, हर एक कारोबार के लिए गोदाम का होना ज़रूरी होता है। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स, माल ऐसे होते हैं जिनको एक सीज़न में तैयार किया जाता है और वो किसी दूसरे सीज़न में इस्तेमाल होते हैं, या फिर वो किसी दूसरे सीज़न में उनको यूज़ किया जाता है। ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल होते होंगे, सोचिए आप। क्या हम ब्लैंकेट्स को एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। ब्लैंकेट्स को कब तैयार किया जाता होगा? ब्लैंकेट्स को समर सीजन में तैयार किया जाता है। और उनका इस्तेमाल कब होगा? उनका इस्तेमाल विंटर सीजन में होगा, यानी कि सर्दी और जाड़े के दिनों में, सर्दी और जाड़े के मौसम में ब्लैंकेट्स को इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब एक सीजन में उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है और एक सीजन में उसको तैयार किया गया है। ऐसा तो नहीं होता कि विंटर सीजन में ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल ज़रूरी है, चलो विंटर सीजन में इसको तैयार करेंगे, क्या पॉसिबल है? नहीं। जो चीज़ को जब इस्तेमाल करना है, उस चीज़ को उस इस्तेमाल करने से पहले ही तैयार कर लेना पड़ता है। और जब इतने सारे ब्लैंकेट्स को तैयार किया जाएगा तो उनको कहाँ रखा जाएगा? उनको गोदामों में रखा जाएगा, वेयर हाउसिंग में रखा जाएगा, ताकि वक्त आने पर उनका इस्तेमाल हो सके। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। उसकी एक और मिसाल एयर कूलर भी हो सकते हैं। एयर कूलर को कब इस्तेमाल किया जाता है? एयर कूलर्स को समर में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब क्या एयर कूलर को समर में तैयार किया जाएगा? नहीं, उसको दूसरे सीजन में तैयार किया जाएगा। और इस्तेमाल कब करेंगे? समर में इस्तेमाल करेंगे। तो मतलब क्या हुआ? तो उसका मतलब ये हुआ कि चीज़ों को एक सीज़न में तैयार किया जाता है और फिर किसी दूसरे सीज़न में उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जो चीज़ें तैयार हो चुकी हैं उनको रखना पड़ेगा। कहाँ पर रखेंगे? उनको गोदामों में रखेंगे, वेयर हाउसिंग में रखेंगे। यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आएगा, यानी कि तलब और रसद का नजरिया आएगा। यानी कि अचानक किसी एक चीज़ का डिमांड बढ़ जाए तो क्या हम उस चीज़ के डिमांड को फौरन फुलफिल कर सकते हैं? कम वक्त में उस चीज़ को तैयार नहीं किया जा सकता। और वैसे ही किसी एक चीज़ की सप्लाई अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगा, उस चीज़ को रखना मुश्किल हो जाएगा। और जो भी माल तैयार होता है कंपनीज में या फिर फैक्ट्रीज में या फिर इंडस्ट्रीज में, उस माल को रखना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। और जहाँ पर सामान को, माल को, अशिया को या फिर गुड्स को, इन सब का एक ही मतलब होता है
इनको रखा जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम गोदाम कहेंगे, वेयर हाउसिंग कहेंगे। हर बिजनेस के लिए गोदाम का होना जरूरी होता है, चाहे वो बिजनेस छोटा हो या बिजनेस बड़ा हो। सामान की क्वालिटी, सामान की क्वांटिटी और सामान को इस्तेमाल करने की वैल्यू को बरकरार रखना, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? ये सब गोदाम की जिम्मेदारी होती है। सामान को खराब होने से बचाना या फिर सामान को चोरी होने से बचाना, ये सब जिम्मेदारी किसकी होती है? ये सब जिम्मेदारी गोदाम की होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो माल गोदाम में रखा गया है वो उस माल को सार्फिन तक, कंज्यूमर्स तक टाइम पर पहुंचाना। किस पर पहुंचाना? टाइम पर पहुंचाना। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। गोदाम में रखे माल को सार्फिन, कंज्यूमर्स तक टाइम पर पहुंचाना, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है। किसका काम होता है? गोदाम का काम होता है। ये गोदाम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब फर्ज कीजिए कि गोदाम अगर ना हो तो क्या होगा? कोई भी चीज़ पॉसिबल है? नहीं, कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। प्रोड्यूसर्स जो चीज़ों को तैयार करते हैं, तैयार होने के बाद उनको गोदामों में रखना ज़रूरी होता है। अगर गोदाम ना रहेंगे तो क्या वो चीज़ों को अच्छी तरीके से तैयार कर सकेंगे? नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करेंगे तो एक किसान की बात करेंगे। किसान अपने खेत में अनाज उगाता है। अनाज पे हम यहाँ पर जो है चावल या गेहूं को ले सकते हैं। फर्ज कीजिए कि कोई किसान अपने खेत में, अपने एग्रीकल्चर में चावल की फसल कर रहा है या चावल का एग्रीकल्चर कर रहा है। अब वो उसने तैयार करके अपनी मेहनत लगाकर चावल की फसल को तैयार कर दिया। वो चावल का प्रोड्यूसर हो गया, उसने चावल की पैदावार की। और अब हम चावल के कंज्यूमर्स हैं, यानी हम चावल को इस्तेमाल करते हैं। अब हमको चावल की ज़रूरत है खाने के लिए, तो अब हम क्या करेंगे? सीधा खेत को जाएंगे किसान के पास से चावल लेने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर हमको चावल खरीदना है तो हम क्या करेंगे? हम किसी रिटेलर के पास जाएंगे या फिर होलसेलर के पास जाकर चावल खरीदेंगे। और रिटेलर और होलसेलर के पास चावल कहाँ से आएगा? उनके पास चावल बड़े बड़े राइस मिल्स के जरिए आता है। और जितने भी राइस मिल्स होते हैं उनके पास बहुत बड़े गोदाम पाए जाते हैं। राइस मिल्स ओनर क्या करते हैं? किसानों के पास से चावल को खरीद कर स्टोर करते हैं। उनके पास बहुत बड़े गोदाम होते हैं जहाँ पर वो चावलों को स्टोर करते हैं, जमा करते हैं। तो गोदाम में चावलों को रखा जाता है और वक्त के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से उन राइस मिल ओनर्स के पास से होलसेलर्स या फिर रिटेलर्स चावल को खरीदते हैं, जिनके पास से हम चावल खरीदते हैं। तो यहाँ पर गोदाम का कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, इम्पोर्टेंट किरदार है, क्या आपने महसूस किया है? तो देखा आपने कि किस तरीके से गोदाम चीज़ों को स्टोर करने में, जमा करने में मदद देते हैं, हेल्प करते हैं। तो बिजनेस के लिए गोदाम का होना ज़रूरी है। तो ये गोदाम बिजनेस सर्विसेज में आता है। बिजनेस सर्विसेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है? गोदाम है, वेयर हाउसिंग है। जो चीज़ों को ख़राब होने से बचाता है, उनको तहफ़्फ़ुज़, सेफ्टी मुहैया करता है। और गोदाम का एक प्रॉपर लोकेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि गोदाम को एक मुनासिब मुकाम पर होना चाहिए ताकि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को आसानी हो। गोदामों में सफिशिएंट स्पेस होनी चाहिए, यानी कि कुशादा जगह होनी चाहिए, हवादार होना चाहिए, जहाँ पर कोई भी चीज़ जो गोदाम में रखी गई है वो ख़राब ना हो। गोदामों में सामान मौजूदा हालात में रखा जाता है ताकि उसको मुस्तकबिल में, फ्यूचर में इस्तेमाल किया जा सके। तो समझ में आया गोदाम, वेयर हाउसिंग क्या होता है?
गोदामों के भी कई किस्म के अक़साम होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग होती है। इसमें पहले नंबर पर है प्राइवेट गोदाम यानी कि खानगी गोदाम। दूसरे नंबर पर है सरकारी गोदाम जिनको हम पब्लिक वेयर हाउसेस कहते हैं। तीसरे नंबर पर है बॉन्डेड वेयर हाउसेस जिनको हम बंदरगाही गोदाम कहते हैं। चौथे नंबर पर है उमूमी तिजारती सामान के गोदाम यानी कि जनरल मर्चेंडाइज वेयर हाउसेस। पांचवें नंबर पर है खुसूसी अशिया के गोदाम जिनको हम स्पेशल कमोडिटी वेयर हाउसेस कहते हैं। छठे नंबर पर है ठंडे गोदाम। कौन से गोदाम? ठंडे गोदाम, रेफ्रिजरेटेड वेयर हाउसेस। सातवें नंबर पर है अनाज उठाने के गोदाम यानी कि ग्रेन वेयर हाउसेस। आठवें नंबर पर है इमदाद बाहमी के गोदाम यानी कि कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस। नौवें नंबर पर है घरेलू गोदाम यानी कि हाउस होल्ड वेयर हाउसेस। इन तमाम गोदामों का एक ही मकसद होता है। क्या मकसद होता है? कि सामान को खराब होने से बचाया जाए और वक्त पर सामान की सप्लाई की जा सके और डिमांड एंड सप्लाई को बरकरार रखा जाए। तो बिजनेस सर्विसेज के लिए गोदामों का होना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। बगैर गोदामों के कारोबार को करना मुश्किल होगा, चाहे वो हमारे खाने पीने की चीज़ें हों या इस्तेमाल करने की चीज़ें हों, हर एक के लिए गोदामों का होना ज़रूरी होता है। तो समझ में आया गोदाम क्या होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। अब हम हमारी इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।